नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैंने पिछले 2 वीडियोस आपके साथ साझा किए हैं, उन 2 वीडियोस में मैंने बात की है कैसे बचपन में जो हमारे अनुभव होते हैं हमारे माता-पिता के साथ या किसी और भी विशेष व्यक्ति के साथ जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और अगर वो एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक हो, डिफ़िकल्ट हो, तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एक वीडियो में हमने आपकी माता का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर, उसके बारे में बात की है और उससे पहले वाले वीडियो में पिता के बारे में। आप में से किसी ने एक प्रश्न पूछा है, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने पूछा है कि हम अपनी चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा हुआ है, उसे हम कैसे हील कर सकते हैं। तो जो ये आज का वीडियो है, इसमें मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी-सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगी। दोस्तों, अगर हमें लगता है हमारे बचपन में हमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं और अगर हमारी क्षमता है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो फर्स्ट तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपको किसी काउंसलर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो स्टडीज़ करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, जिसको हम बोलेंगे मानव व्यवहार की, माइंड की, साइकोलॉजी की, तो उनको बहुत अनुभव होता है वो पढ़ते हुए ही, और जब वो और लोगों के साथ डील करते हैं तो उन्हें बहुत समझ होती है कि जो इंसान सरफेस लेवल पे उनको बता रहा है, उसके पीछे गहराई में उसके दुख का, प्रॉब्लम्स का क्या कारण हो सकता है। वो लोग एक एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप मैनेज कर सकते हैं और आप सच में ये समझते हैं अब कि आपके बचपन में जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसका फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है आपके आज के जीवन पे, तो आपको किसी काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ तो मुझे समझ में आता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से हम एक काउंसलर के पास ना जा सके। मॉनेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ऐसा लग सकता है कि जो हमारा थेरेपिस्ट है वो बहुत महँगा है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर मॉनेटरी प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली मैं समझ सकती हूँ, तो आप नहीं जा सकते। आपके आस-पास अगर कोई थेरेपिस्ट ही नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये महँगे का है, तो उसमें आप अगर अपनी बजटिंग करें और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी काउंसलर के पास जाना, आपके लिए अगर बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो अपनी राइट बजटिंग करके, महँगा ना समझ के, आपको वो थेरेपीज़ लेनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे हैं कि वो लोग बहुत महँगे होते हैं, उनका थेरेपिस्ट बहुत महँगा होता है, ये आपके लिए डेट्रिमेंटल नहीं होना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कई बार फाइनेंसेस नहीं होते हैं, कई बार अपने पास टाइम नहीं होता है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें? तो अब ये समझेंगे अगर हम नहीं जा पा रहे हैं किसी काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास, तो हम कैसे अपने आप को किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अपने विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी होता है पहले। आपके जो विचार होते हैं, वो ही आपकी भावनाओं को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब कि पहले सीड जो होता है, वो विचार होता है। फिर भावना आती है, फिर भावना से एक्सपीरियंस बनता है आपके अंदर और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कोई एक्शन करते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे अगर आपने कहीं पे नौकरी जॉइन की, आपको लगता है कि जो आपका बॉस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर आपके इस जीवन के पूर्व में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे आपके कोई पेरेंट या कोई सिबलिंग, भाई बहन या कोई अंकल आंट
डोमिनेटिंग थे और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो जब आपके बॉस भी अगर आपको डोमिनेटिंग मिलते हैं, आपका फर्स्ट विचार जो होगा ये होगा कि कैसा इंसान है ये, मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आपका पहले ये विचार आएगा। वो आपको ज़्यादा डोमिनेट कर भी नहीं रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपके जीवन में पहले एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो आप उस पर ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। आपका विचार आएगा मुझे डोमिनेट किया जा रहा है। अब जब डोमिनेट किया जा रहा है तो आपकी इमोशन क्या आएगी? एंगर की आएगी, गुस्सा आएगा आपको, या आपको बहुत हेल्पलेसनेस लगेगी, असहाय फील करेंगे। तो पहले सोच आई मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, सोच के साथ जो इमोशंस आपने अटैच कर रखी हैं, या तो असहायता की या फिर नाराजगी की, गुस्से की, वो आ गई। अब उससे आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? आपको अपने ऑफिस में काम करने में मज़ा नहीं आएगा, आप और ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फील करेंगे। अब आप वो जो एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं उस पे बेस्ड आप अपना एक्शन लेंगे। या तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है तो आप वहीं पे परसिस्ट करेंगे और अपने अंदर और नेगेटिविटी क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि आपने शायद 1 to 1 बात करना सीखा नहीं है, बिना गुस्से के या बिना डरे कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं वो करना सीखा नहीं है। तो आप ये ऑप्शन तो नहीं लेंगे कि आप अपने जाके बॉस से जाके डिस्कस करें कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। या फिर अगर आपको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी आप मैनेज कर सकते हैं बिना नौकरी के, तो शायद आप गुस्से में आके नौकरी छोड़ दें। बोथ वेज प्रॉब्लम आपको ही होगी, एक्सपीरियंस आपका ही खराब होगा। वो एक्सपीरियंस आया कहाँ से? शुरुआत कहाँ से हुई? आपके थॉट से, आपके विचार से, मुझे डोमिनेट किया जा रहा है। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो होते हैं वो थॉट से शुरू होते हैं। तो अगर हमें अपने जो इस लाइफ का जो पास्ट है, जो चाइल्डहुड है, उसके ट्रॉमास को हील करना है, तो उससे रिलेटेड जो हमारे थॉट प्रोसेसेस है, पहले हमें वो चेंज करने पड़ेंगे। मतलब हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। विचारों को बदलने की ज़रूरत क्या है फ्रेंड्स? जब मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी और मैंने और भी हीलिंग की मोडालिटीज़ सीखी, तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके इस जीवन के पास्ट में लेके जाते हैं और जब वो अपने चाइल्डहुड में जाता है, तो क्या होता है, अगर बच्चा बहुत गुस्सा है, उसको मारा गया है, उसको डांटा गया है, उसकी बेइज्जती की गई है और लोगों के सामने, और वो बहुत शेमफुल फील कर रहा है, तो बहुत गुस्सा है अंदर। तो कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज नहीं है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंग्री इंस्टिंक्ट है, तो अगर हम अपने सेशन के दौरान अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाते हैं, तो जो वो बच्चा होगा ना, जिस बच्चे को देखेंगे, वो बच्चा बदला लेना चाहता है। वो बच्चा या उस व्यक्ति को या तो फिजिकली असॉल्ट करना चाहेगा, या उससे बदला लेना चाहेगा, या उस पर इतना गुस्सा होगा कि उससे बात नहीं करना चाहेगा। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि जिस व्यक्ति का सेशन हो रहा है वो एक इन्फॉर्म्ड एडल्ट नहीं है। मतलब कि उसके पास अभी वो नॉलेज नहीं है जो वो अपने ही उस मेमोरी को, जो कि बचपन की है, वो जो बच्चे को वो देख रहा है अपने दिमाग में, अपने मन में, इमेजिनेशन में, उसको वो अच्छी इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन अगर हम अलाउ करते हैं कि अगर हम सेशन में हैं और वो एडल्ट बोलता है कि जो मेरे बचपन का जो ये रूप है वो उस व्यक्ति को मारना चाहता है या अपना गुस्सा शो करना चाहता है, तो एज अ थेरेपिस्ट मुझे वो ठीक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं फिर से कर्मा क्रिएशन। हम ये समझते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमने कोई कर्म किया है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम थेरेपी में भी अगर हम वही कर रहे हैं, अगर हम अलाउ करते हैं उसको मारना या रिवेंज लेना या गुस्सा दिखाना, तब हम और कर्मा क्रिएशन करवा रहे हैं। क्योंकि जैसा हम बाहर देते हैं वैसा ही वापस आता है। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि कोई भी थेरेपी करने से पहले हमें जिस व्यक्ति की हम थेरेपी कर रहे हैं उसको हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इसलिए आप अगर अपने आप से अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप को अच्छी और राइट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स की बात करी है। आपको गीता जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। गीता पढ़ के हमें समझ में आता है कि जो भी हम कर्म करते हैं हम उसी का फल भोग रहे हैं।
भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है। हम कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फ्रेंड्स, भगवान कुछ नहीं करता है। जो आप क्रिएट करके आए हो पूर्व जन्मों में, उसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे मैंने बताया, कर्म की फिलॉसफी क्या है, जैसा आप बाह्य जगत में देते हैं वैसा ही आपको कभी ना कभी इस जन्म में, नहीं तो किसी अगले जन्म में, या फिर 10 जन्म के बाद वो वापस तो मिलता है। जब उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड्स होते हैं, प्रॉपर फैसिलिटी हो जाती है, तब वो हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो हम सोचते हैं भगवान कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहा है। आपने जो पूर्व जन्मों में अज्ञानता के कारण जो भी कर्म किए, उसका रिजल्ट आपको इस जन्म में मिल रहा है। इसलिए अच्छी बुक्स पढ़ के अपने आप को इस तरह से, अपने पहले माइंड को सॉर्ट आउट करना है, समझना है मेरे साथ जो हो रहा है वो आखिर हो क्यों रहा है। भगवान ने अगर मेरे जीवन में अच्छी चीजें अलाउ करी है, इसका मतलब भगवान ने मेरे जीवन में बुरी चीजें भी अलाउ करी है। भगवान को ब्लेम करने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई बुरी गतिविधि मेरे लाइफ में हो रही है, कहीं ना कहीं भगवान ने नहीं, मैंने उसको क्रिएट किया है। इसके अलावा जब हमें ये ज्ञान समझ में आने लगता है, आपको थोड़ी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड किताबें पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी से रिलेटेड किताबें पढ़नी चाहिए। उससे आपको समझ में आएगा कि जैसे हमारी बचपन में जो हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है, वैसा ही प्रोग्राम हमारा जीवन भर चलता रहता है। हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, लेकिन हम बॉडी में तो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, लेकिन कई बार मन से, दिमाग से हम वैसे ही बच्चे की तरह एक्ट करते रहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे अगर बचपन में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया, आप जब कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको चुप कर दिया गया, नहीं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, मुझे ज्यादा मालूम है, या कोई बड़ा भाई बहन है वो आपको ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो आपके अंदर धीरे धीरे करके क्या आदत पड़ जाएगी, ना बोलने की, या फिर डर के जीने की। आपको हमेशा उन लोगों से डर लगेगा जो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं या डोमिनेटिंग होते हैं। ऐसा करके क्या होगा, आपकी शादी होती है अगर, तो आपके स्पाउस के साथ आपको ये इश्यूज फिर से आ सकते हैं। आपको तो ये लगेगा कि आपका जो जो आपके स्पाउस है वो डोमिनेटिंग है, या गुस्से से बात करते हैं, या बहुत फोर्सफुल है, बिल्कुल बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देते। बट वो एक्सपीरियंस आ कहाँ से रहा है, आप फील कहाँ से कर रहे हैं उस चीज़ को। आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं अपने बचपन के एक्सपीरियंस से। अगर वैसा एक्सपीरियंस आपका नहीं होता तो शायद आपके अंदर क्षमता होती अपने स्पाउस से 1 to 1 बात करने की, कॉन्वर्सेशन करने की। आप कॉन्वर्स करके समझाते कि आपका जो ये बिहेवियर है ये मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अभी भी वो जो बच्चा है जो डरा हुआ है, जो हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, हमारी यादों में है, हम उसी की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें अपने आप को इन्फॉर्म करना पड़ता है, अपने आप को पहले कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है, अच्छी नॉलेज देनी पड़ती है, कर्मा फिलॉसफी समझनी पड़ती है, ये समझने के लिए कि जो भी हमारे साथ जीवन में हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये मैंने ही क्रिएट किया। जो हम बीज बोते हैं वो ही हम आगे चल के हमें मिलता है। तो अगर मुझे इस जीवन में ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे डोमिनेट किया, या ऐसे भाई बहन मिले जिन्होंने मुझे बहुत डोमिनेट किया, परेशान किया, क्योंकि पूर्व जन्मों में मैंने भी उन्हें ही या किसी और को डोमिनेट किया होगा। जब हम इस एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं, तब आपकी हीलिंग का नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप तो यही है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस या तो आप ज्ञान की बातें पढ़ के कर लो, नहीं तो जब तक सहते रहो, एक समय आएगा कि लगेगा कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन मैं हील नहीं हो पा रही हूँ, तब आप समझोगे। तो वो समझना तो बहुत जरूरी है। जब हमने वो समझ लिया, तब हमें क्या करना है, तब हम ये समझेंगे अब कि जो पास्ट होता है, पास्ट कहीं जाता नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि पास्ट गया तो वो खत्म हो गया। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं
जिनका अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं होता या वो फील नहीं करते हैं नेगेटिव इमोशंस को, लेकिन उनका अपने दिमाग पे, इमोशन पे इतना कंट्रोल है कि वो उसे बाहर उजागर नहीं होने देते हैं। दूसरी तरह के लोग जो होते हैं, वो अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको गुस्सा आता है तो वो पूरी बॉडी में भी उस गुस्से को फील कर सकते हैं। उनको सांस फूलेगा या फिर उनकी फिस्ट बंद हो जाएगी, या फिर उनको हार्ट पल्पिटेशन होने लगेगी, या वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, उनका मुंह लाल हो जाएगा। कुछ ना कुछ इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आएगा। और कई केसेस में उस रिएक्शन को शो भी कर देते हैं। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को एकदम दिखा देते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो इमोशंस को शो करते हैं, एक इमोशंस को शो नहीं करते हैं। लेकिन पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दोनों के साथ ही ऐड होते जा रहे हैं विद टाइम, लाइफ टाइम। कैसे? जो लोग इमोशंस को शो नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि उनकी इमोशनल मास्टरी है, माइंड की मास्टरी है, तो वो उसको अपने अंदर सप्रेस करते रहते हैं। मान लो उनको गुस्सा आया लेकिन वो गुस्सा शो नहीं कर रहे, लेकिन वो जो गुस्से की एनर्जी वो गई कहाँ? वो धीरे धीरे करके बॉडी में, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वहां पे एक्यूमुलेट होने लगती है। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी शो कर देते हैं, उनके साथ भी उनका जो इमोशनल बॉडी है उसमें डिस्टॉर्शंस होने लगती हैं, क्योंकि वो अपनी इमोशनल बॉडी को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल बॉडी हर समय अप एंड डाउन होती रहती है। इमोशनल बॉडी जब मैंने बोला तो मैं ये समझती हूँ, आप समझते हैं कि हमारी इमोशनल बॉडी है, इंटेलेक्चुअल बॉडी है, हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है, उसके अलावा भी जो एनर्जी में बॉडीज हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं। लेकिन क्योंकि आपकी इमोशनल बॉडी अफेक्ट हो रही है, उससे आपकी फिजिकल बॉडी तो अफेक्ट होगी। आपकी अगर इंटेलेक्चुअल बॉडी में, अगर आप अपनी जो थॉट बॉडी है उसमें अगर आप सारे के सारे जो इमोशंस हैं या जो आप शो करना चाहते हैं, एंगर या फियर, आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, तो वो जाके फाइनली आपकी बॉडी में सप्रेस तो हो ही रही है। तो बोथ वेज हम बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पास्ट तो चला गया, लेकिन वो पास्ट हमारे साथ हमेशा रहता है। कैसे शो करता है वो? जो लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी शो कर देते हैं, रोने लगते हैं, वो क्या, उनको कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। सेल्यूलर मेमोरीज, जो बॉडी की जो सेल की जो मेमोरीज है, उसमें फर्क धीरे धीरे करके पड़ता रहता है। थोड़ा सा हीलिंग हो जाता है क्योंकि आपने क्राई आउट कर दिया, थोड़ा सा वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, वो आगे चल के किसी बीमारी के रूप में आगे आता है। या फिर ऐसे लोगों को छोटी छोटी बीमारी होती रहेंगी, जैसे कभी जुकाम हो गया, माइग्रेन हो जाएगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि वो जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है, वो जो गुस्से की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो रही है और अपने आप को शो कर रही है फिजिकल वे में भी। जो लोग इमोशंस को नहीं दिखाते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोनिक डिजीजेस होती है, जैसे डायबिटीज हो गई, या फिर जैसे जिसको कैंसर होता है। कैंसर क्या है? बहुत लंबे समय तक जब हम गुस्से को सप्रेस्ड करके रखते हैं, तो वो धीरे धीरे करके बॉडी के सेल्स में एक्यूमुलेट होते वो एक दिन कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि जिससे हम अपने आप को ये रोज बताएं कि पास्ट कहीं जाता नहीं है, पास्ट को हील करने की जरूरत बहुत होती है। पास्ट में जो भी आपके ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करेंगे, आपकी जो बाकी एनर्जी बॉडीज हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो हील करने से पहले हमने ये दो चीज समझ ली, पास्ट कहीं नहीं गया है, वो हमारी बॉडी में है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी फिजिकल बॉडी में वो अफेक्टेड है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है फिजिकल बॉडी को। सेकेंडली, अगर हमें अपने चाइल्डहुड को हील करना है तो हमें ये समझना है कि हमें पहले अपने आप को एक इन्फॉर्म्ड एडल्ट बनाना है। हमारे जो सोचने की जो वे है वो ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लेम कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और फिर हम चाहते हैं कि हम अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करें, हम अपने पुराने जो मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की उनको हील करें। वो पॉसिबल नहीं है। जब तक एज एन एडल्ट
आप स्वीकार नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करना है कि हील करना है, उसको लॉजिक से समझें। जब आप गीता पढ़ते हैं, आप और बुक्स पढ़ते हैं, आप माइंड से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कैसे जो ये ब्रह्मांड का जो ये एक प्रोग्राम है बिल्कुल एक्यूरेट है। मेरे ब्रह्मांड के प्रोग्राम में अगर कोई वायरस आ गया है तो वो वायरस मुझे ठीक करना है। वायरस ठीक करने के लिए पहले ये ब्रह्मांड वर्क कैसे करता है मुझे वो समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को ठीक करना है, पहले ये समझना पड़ेगा कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ क्यों। उसके लिए हमें डिवाइन जो प्रोग्राम है, ये जो डिवाइन नॉलेज है वो समझनी पड़ेगी। फिर हमने ये मान लिया कि पास्ट जो हमारा है वो हमारे साथ हमेशा होता है। अब थर्ड स्टेप, उसे हील कैसे करें। फ्रेंड्स, अगर आपके चाइल्डहुड में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टीज हुई है, जैसे कि कई बार बच्चों की मार पड़ती है, तो वो जो सारा ट्रॉमा है वो आपकी बॉडी में चला जाता है। आपकी बॉडी वो ट्रॉमा को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। अगर आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, कई बार बच्चों को दरवाज़ा बंद करके बंद कर देते हैं अंधेरे कमरे में, कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर अगर आपको बहुत तेज डांटा गया है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए, ऐसे एक्सपीरियंसेस में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा इकट्ठा हो जाता है। जब भी हमारे चाइल्डहुड में कोई भी ट्रॉमा होता है, तब क्या होता है, तब हमारी चेतना, हमारी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा हमसे दूर हो जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, ट्रॉमा का एक्सपीरियंस। उसको मैं कैसे समझाऊंगी आपको। जैसे मान लो ये एक बॉटल है, इस बॉटल में पानी है और इस बॉटल का ढक्कन खुला हुआ है और अचानक से ये किसी का हाथ लगा और ये बॉटल गिर गई। तो जब बॉटल गिरी तो उसमें से पानी बाहर निकल गया। हमने उठाया बॉटल को, ढक्कन बंद कर दिया और हमने उसमें पानी वापस नहीं भरा। तो अगर 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें पानी के द्वारा, 1 लीटर पानी के द्वारा ऊर्जा प्रोवाइड करने की क्षमता थी, लेकिन अब पानी कम हो गया। अब जो क्षमता है, ऊर्जा जो है वो कम हो गई, से 700 ml हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर से वो बॉटल गिर गई, ढक्कन किसी ने खोल के छोड़ दिया, किसी ने हाथ मारा, बॉटल गिर गई और फिर से हमने उठाया, पानी उसमें से गिरा, हमने फिर ढक्कन लगा के रख दिया। अब से फॉर एग्जाम्पल 200 ml पानी और गिर गया, अब सिर्फ 500 ml पानी बचा है। तो उस बॉटल के द्वारा जब पानी पियेंगे तो वो जो क्षमता है एनर्जी देने की, प्यास बुझाने की, वो कितने वाटर से मिलेगी, सिर्फ 500 ml वाटर से। ऐसे ही जब बचपन में कोई ट्रॉमा होता है, तो अब आप सोचो वो बॉटल के एग्जाम्पल से कोई ट्रॉमा हुआ, आपकी जो वाइटल जो चेतना है, जो आपको आगे चलने के लिए, एम्बिशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए मोटिवेट करती है, वो थोड़ी सी बाहर निकल गई। अब वो जो बाहर निकली, आप थोड़ी देर में ठीक हो गए, हील हो गए, किसी ने प्यार किया, पुचकारा, या अपने आप से हील हो गए। लेकिन वो जो ऊर्जा बाहर निकल गई आपकी खुद की, मोटिवेशन की, हैप्पीनेस की, वो किससे रिप्लेस हो गई, ट्रॉमा से। डर की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी उससे रिप्लेस हो गई। तो ऐसे क्या होता है, जब भी चाइल्डहुड में ट्रॉमास होते रहते हैं, ओवर द टाइम पीरियड हमारी जो अच्छी चेतना है, वो चेतना जो हमें पॉजिटिविटी देती है, मोटिवेशन देती है, इंस्पिरेशन देती है, डिवाइन कनेक्शन देती है, वो तो बाहर चली जाती है, रिलीज हो जाती है। उसकी जगह नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है हर ट्रॉमा के साथ। गुस्से की एनर्जी और वो जो एक्सपीरियंस है, जो आपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस सहा है, हेल्पलेसनेस जो है, जो फियर है, जो आप स्कैर्ड फील कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई। इसलिए अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में रिजिडनेस है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको बॉडी में लगता है कि ऑलवेज समथिंग इज रॉन्ग, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम करना चाहिए। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग ब्रेथ्स ले रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तब आपको अपने आप से कहना चाहिए कि जो भी मेरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं उनको रिलीज कर रही हूँ, फ्रेश ब्रेथ ले रही हूँ, अपनी एनर्जी वापस ले रही हूँ। और जब ब्रेथ आप आउटवर्ड निकाल रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि मैं अपनी नेगेटिव जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस स्टोर कर लिए हैं अपनी बॉडी में, मैं उससे
रिलीज कर रही हूँ। जब आप ऐसे करते रहेंगे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। दूसरा, अपनी बॉडी को हमेशा जब भी आप ध्यान करते हैं या आप जब सुबह उठते हैं तो पूरी बॉडी को ही मैंने पहले ही बताया, पूरी बॉडी को टच करना है और अपनी बॉडी को बोलना है आई लव यू, जिससे कि जो भी आपकी बॉडी में वो मेमोरीज हैं ट्रॉमा की, धीरे धीरे करके वो रिलीज होने लगे, वो थोड़ा हील्ड फील करे, वो कनेक्टेड फील करे। क्योंकि क्या होता है, वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। वो जो मेमोरीज हैं, मतलब कि अगर आपने 5 साल की उम्र में कोई ट्रॉमा सहा तो जो आपकी 5 साल की उम्र की जो चेतना है वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है, डिसकनेक्टेड फील करती है, लैक ऑफ कनेक्शन होता है उसका। तो जब आप एक्नॉलेज करते हैं रोज, जब आप बॉडी को टच कर रहे हैं आई लव यू, और मेरी बॉडी ने जो भी ट्रॉमा सहा मैं उसको हील कर रही हूँ या हील करना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी। जब वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी, आपको वो समझेगी कि कोई है जो मेरा ख्याल रखता है, तभी वो धीरे धीरे आपके सामने उजागर होगी, हील होना शुरू होती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं अभी सिर्फ एक प्रोसेस बताती हूँ। मेरे को आपको 2-3 प्रोसेसेस और बताने हैं, कैसे अपने चाइल्डहुड को हील करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, चाइल्डहुड हील करना है, अपने आप से हील करना है, तो उसकी प्रिपरेशन क्या है, वो प्रिपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताई। सही नॉलेज, डिवाइन लॉज, एक्सेप्टेंस जो जीवन में हुआ है, पहले उसकी स्वीकार्यता के बाद ही आप उसे बदल सकते हैं। अगर आपके भीतर द्वेष रहेगा, गुस्सा रहेगा, बदला लेने की भावना रहेगी, तो आप अपने चाइल्डहुड को कभी हील नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले खुद से एक बैलेंस्ड एडल्ट बनना है। उसके लिए आप गीता पढ़ें। गीता सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है। ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़े। मेरा एक वीडियो है बुक से रिलेटेड, उसको देखें। उसके बाद जैसे मैंने ये फर्स्ट स्टेप बताया है, बॉडी को कैसे हील करना है, चाइल्डहुड को कैसे हील करना है, वो करें। उसके बाद आपको जो मैंने ये स्टेप बताया है, जो भी आपको अगर बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, प्राणायाम करना स्टार्ट कीजिए। और जब आप इनहेल कर रहे हैं, अपने आप को बोलिए मैं फ्रेश एनर्जी अपने अंदर इनहेल कर रही हूँ। एक्सहेल जब करते हैं तो अपने आप को बोलिए कि जो मैंने अपने अंदर ट्रॉमा इकट्ठा कर लिया है, मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। फिर आपको अपनी बॉडी को रोज टच करके बोलना है दैट आई नो मेरे बॉडी में बहुत सारा ट्रॉमा इकट्ठा हुआ है, बट मैं उसे धीरे धीरे रिलीज करूंगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आगे और क्या करना है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई और प्रश्न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। और साथ ही साथ में आप में से कुछ लोग हैं जो मैं इतने दिन बाद वीडियोस डालती हूँ लेकिन आप इंतज़ार करते हैं और आप वीडियोस को देखते भी हैं। मैं आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द इंफॉर्मेशन विच आई गिव हियर। क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि कितने लोग देखते हैं मेरे वीडियोस। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, चाहे वो कुछ ही लोगों के पास जा रही है, लेकिन वो इनके जीवन में कुछ बदलाव ला रही है। मेरे लिए ये मैटर करता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी ही। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगी। नमस्ते।